बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी चैप्टर नंबर 6 है। इसकी 6.1 है। अच्छा, इसमें ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये हमारे पास स्टार्ट हो रही इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको दो ही बातें कहूँगा कि इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है, और दूसरी बात मैं साथ यही कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इंतहाई मुश्किल है। ठीक है। मुश्किल वाला वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए, रूल्स आने चाहिए। ठीक है। अगर तो आपको रूल्स की फार्मूलाज की अच्छे तरीके से समझ आया तो फिर तो आपको इंटीग्रेशन इंतहाई आसान लगेगी। ठीक है। अगर आपको रूल्स की समझ नहीं है फिर आपको इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल लगेगी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि हर एक के साथ ना रूल डिफाइन किया हुआ है ताकि आपको आसानी से ना समझ आ जाए। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है जी इंटीग्रेशन 20 dx। अब इसके ऊपर ये रूल लगता है, ये वाला मैंने साथ मेंशन किया हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट रूल। अब इसमें होता है ये कि इंटीग्रल के डी एक्स, के इधर हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वर्ड हम लोग बोलते हैं कि ऐसी वैल्यू जो तब्दील ना हो। वेरिएबल एक होता है, वेरिएबल वो तब्दील होता रहता है। ठीक है जी। के मीन में मतलब क्या, कि इधर कोई ना कोई हमारे पास रियल नंबर होगा, जैसे 1 2 3, कोई नेगेटिव का भी हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। मतलब रूल ये ऐसे बनता है कि अगर इंटीग्रेशन हो, इधर कोई ना कोई कांस्टेंट हो, मतलब प्लस का हो, माइनस का, कोई भी हो कांस्टेंट। ठीक है। तो उसका जो आंसर आएगा वो बाय रूल क्या होगा कि वो कांस्टेंट आ जाएगा और साथ उसके एक्स आ जाएगा और प्लस सी कर देंगे। ठीक है। सी हम करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट का ऐड। ठीक है। इसका भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि ये क्या इसका है, ये क्यों ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है। तो फिलहाल रूल आपने याद रखना है कि जो भी इधर कांस्टेंट होगा ना, एक तो वो इधर कांस्टेंट आ जाएगा और साथ उसके एक्स आ जाएगा और प्लस सी कर देंगे। ये होता है हमारे पास कांस्टेंट रूल। अब किया गया कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन है जी इंटीग्रल 20 dx। अब आपने देखा कि ये 20 क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने इस रूल के मुताबिक क्या करना था कि जो इधर के है वही इधर के आना है और साथ उसके एक्स आ जाएगा और प्लस सी कर देना। तो देखें इसी तरीके से हमने किया कि 20 कांस्टेंट था, तो ये 20 आ गया, एक्स आ गया और प्लस सी कर दिया। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर आते हैं एमसीक्यूज में। अब नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें सबसे पहले। अब ये एक रूल है, इसमें आपने ये करना है कि कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि वो जो कांस्टेंट है ना, आपको ने उसको बाहर निकालना है। ठीक है। एक्स वेरिएबल के साथ कोई भी इधर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, कोई भी हो। जैसे इसमें -4 आ रहा है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को बाहर निकालना है। जैसे मैंने बाहर निकाला हुआ है। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है दूसरे जो भी बचा उसके ऊपर। ठीक है जी। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। अब पावर रूल ये मैंने साइड पे डिफाइन भी किया हुआ है। पावर रूल होता क्या है हमारे पास। ठीक है। पावर रूल ये होता है कि एक्स की पावर n है। पावर रूल में हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि उसकी पावर में +1 कर देते हैं और जो जवाब आया उसी को हम नीचे से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ये रूल सब पे अप्लाई होगा, लेकिन इस चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा कि जब n नॉट इक्वल टू -1 है। इसका मतलब अगर x की पावर -1 होगी फिर हम ये रूल नहीं लगा सकते। ठीक है। उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आपने उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अभी फिलहाल ये सिंपल है रूल कि अगर कोई भी x की पावर वेरिएबल में आ रहा है, मतलब देखो ना नाम से शो हो रहा है पावर। पावर का क्या मतलब है कि वेरिएबल की कोई ना कोई पावर होगी। ठीक है। उस पर हम पावर रूल लगाएंगे। तो वो क्या है, सिंपल है कि पावर जो भी होगी उसमें एक प्लस कर देना और जो भी जवाब आया उसी को नीचे आपने डिवाइड कर देना। अब ये है, जैसे अब देखें एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको पता है जहाँ कुछ भी ना हो, अंडरस्टूड है, यहाँ हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब जब इस पर हम पावर रूल लगाएंगे तो 1 में +1 ऐड किया तो कितना हो गया 2। तो वही 2 ऊपर है, वही उसी पावर को जो भी ऊपर बनी है उसी को नीचे डिवाइड कर देना, प्लस सी कर देना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल आ जाएगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट, क्योंकि जो हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स में जी जवाब हमारा जो आंसर है, बेसिकली आंसर हमारा वो होता है कि जब तक वो मज़ीद हल उसको ना कर सकते हो। अब देखें ना इंटीग्रेशन तो इधर तक हो गई, लेकिन हम इसको आंसर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब ये मज़ीद हल हो रहा है। हल क्या हो रहा है, ये 2 है, इसको 4 से काट दो, 2 2 4, तो ये 2 कट के ये आ गया। अब ये ऐसी चीज़ है कि इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें ज़रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें मैंने देखें आपको पहले बताया कि जब भी कोई भी कांस्टेंट इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपने पहला काम क्या करना है, इस कांस्टेंट को उठा के बाहर ले जाना है। जैसे अब वो कांस्टेंट प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ऐसे फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये -3/4 सारा कांस्टेंट है। तो पहले तो हमने क्या किया कि इस कांस्टेंट को उठा के ऐसे बाहर ले गए। ठीक है। बाकी ये बना, ये आपको पता है, उसी तरीके से इस पर क्या लग गया, पावर रूल लग गया। इसकी पावर 1 है, तो पावर में 1 में +1 किया तो ऊपर क्या बन गया 2। तो जो पावर आई उसी को नीचे आपने डिवाइड कर देना और प्लस सी है। ठीक है। फिर फर्दर स्टेप क्या किया गया, ये 4 और 2 नीचे दोनों थे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया -3/8 x² + c। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़र्ज़ करें आप इधर देखें दो फंक्शन है, एक 2x है और एक +5 है, हो सकता है आगे 3 भी हो 4 भी हो, ठीक है। पहला रूल तो आपने ये याद रखना है कि इसको हम कह देते हैं कि सम रूल, या रूल ना भी कहें इसको, मतलब बेसिकली आपने ऐसे याद रख लेना है कि जब भी जितने भी फंक्शन हो ना, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने हर फंक्शन का इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। मतलब इंटीग्रेशन हमने हर फंक्शन की अलग अलग लेनी है। जैसे ये इधर मैंने देखिए किया हुआ है कि ये 2x + 5 था, तो पहले इंटीग्रेशन 2x इस पे अलग कर दी, प्लस फिर इंटीग्रल x वाले पे अप्लाई कर दिए। तो पहला काम तो आपने यही किया करना है, ठीक है। अब देखें इधर फिर वही रूल लग गया, अब हमने 2x इस सारी की इंटीग्रेशन करनी है, तो इसमें फिर आपको नज़र आ रहा है तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लेना है, बाकी बच गया जी ये चीज़। अब इधर आ जाए, ये भी 5 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को 5 को आपने भी क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, जैसे इधर मैंने निकाला हुआ है। तो फिर देखिए इसकी इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए इंटीग्रल dx, तो ये हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि ये क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो इधर कांस्टेंट होता है, एक तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगा और साथ उसके x हम लिख देते हैं +c, ये हमारा जवाब हो जाएगा। इस पे पावर रूल लगाया, x²/2, ये पावर रूल से बन गया, ये 2 से 2 कट गया, बाकी ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी देखिए यही काम करना है। अब इधर भी दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं आपको कि एक 10 है फंक्शन, एक है जी 4x है, तो इसके दरम्यान में क्या है, माइनस है। तो पहले तो आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल को अलग अलग हर फंक्शन पे अप्लाई कर देना है। जैसे देखिए इधर मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है कि जी इंटीग्रल 10 dx है, फिर माइनस दरम्यान में था तो ये बाकी ये कर दिए। अब देखें इस पर फिर वो कांस्टेंट वाला रूल लग गया, कांस्टेंट कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करना है, आपने पहले उस कांस्टेंट को बाहर ले जाना है। इधर भी 4 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई और तो 4 को बाहर ले गए। अब ये वाला हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये कांस्टेंट रूल होता है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये 4 मल्टीप्लाई और था, बाहर आ गया, तो बाकी बच गया ये वाली चीज़। अब इस पर क्या लग गया, फिर पावर रूल लग गया, पावर में एक प्लस कर दिया, उसी पे डिवाइड कर दिया। अब इसको फर्दर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इधर ही इसको छोड़ देते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने इसका पूरा आंसर निकालना होता है। आंसर बेसिकली वो होता है कि जिसको हम मजीद हल ना कर सकते हो। देखिए ना, अब ये हल हो रहा है कि 2 को 4 से काट दें तो ये हमारा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इसको हम आंसर नहीं कहेंगे, हालांकि इधर तक हमारा सारा वो सोल्व हो गया, इंटीग्रेशन भी सोल्व हो गई। तो आंसर क्या होता है कि जो फर्दर सोल्व ना कर सकते। अब ये देखें, ये ज़रा सबसे क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया लेंथी, 6 वाला। अब मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शन जितने भी हो ना, आपने सबसे पहले क्या करना है कि इंटीग्रल को हर फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। जैसे ये देखिए, एक फंक्शन था 3x², एक फंक्शन है 2x, एक फंक्शन है 4। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इंटीग्रल को हर फंक्शन पे देखें अलग अलग अप्लाई कर दिया अप्लाई। अच्छा, फिर क्या किया कि फिर उसी तरीके से कि जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीपल हो रहा था, सबसे पहला काम हमने वही करना है कि इस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लेना। जैसे इधर मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, इसमें कांस्टेंट 2 था, 2 को बाहर निकाल लिए, 4 था तो 4 को बाहर निकाल लिया, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपको पता है कि x² है, इस पर आपने क्या लगाना है, पावर रूल लगाना है। पावर रूल क्या होता है कि पावर में एक प्लस कर दें और जो पावर का जवाब आता है उसी को नीचे हमने डिवाइड करना होता है। तो देखिए 2 में +1 किया तो 3 आ गया, तो जो पावर है इसी को हमने नीचे डिवाइड करना होता है। ये हमारे पास होता है पावर रूल। अब इसकी पावर भी 1 है, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो 2, उसी 2 को नीचे डिवाइड कर दिया। ये आपको पता है कि इंटीग्रल dx का आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4x + c है, ठीक है। इस सारे का आप इंटीग्रल 4, इसके सारे की जगह डायरेक्ट भी आप ये 4x लिख सकते हैं, ऐसे स्टेप कर देंगे फिर भी ठीक है। अच्छा जी, आप फर्दर अभी ये सोल्व हो रहा है तो क्या करेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बाकी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। अब इसने थोड़ा सा और इसको मतलब डिफ़िकल्ट करने की कोशिश की है। तो अब आप देखें ज़रा, पहला काम आपने यही करना है कि ये दो फंक्शन है, x/2 और 1/4 है। पहला काम तो आपने यही करना है कि इंटीग्रल को दोनों फंक्शन पे आपने अलग अलग अप्लाई कर देना। देखिए अप्लाई कर दिया। अब दूसरा काम क्या है कि जो भी इसमें कांस्टेंट आ रहा है उसको आपने बाहर निकालना है। देखिए ये नीचे बटे में 2 है, तो एक तरह से कांस्टेंट बन रहा है 1/2। तो देखिए 1/2 का मैंने बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रल 1/4 dx, इस सारे का डायरेक्ट की जगह पे आप 1/4x ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कर देंगे तो ज़्यादा मतलब इजी हो जाएगा कि ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया इंटीग्रल dx की, इसका आंसर हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर उसी तरीके से पावर रूल लगाया, x²/2 बन गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों, ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते, निचले वालों को निचले वालों से, तो ये 2 2 4 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी देखिए ये 3 फंक्शन आ गए, इसमें भी पहला वही काम करना है। क्या करना है कि ये 3 फंक्शन आ रहे हैं, इन तीनों को पहला तो काम क्या करना है, इंटीग्रल हमने तीनों पे अलग अलग अप्लाई कर देना है। जैसे इस पर कर दिया हुआ अप्लाई। अब क्या देखें, इसमें -6 कांस्टेंट था, तो पहले हमने -6 को बाहर निकाल लिया। इसमें 2 कांस्टेंट था, 2 को बाहर निकाल लिया। ये इसमें ऐसे ही हमने इसको रहने दिया।
अब इस पर लगा दिया पावर रूल। अब ज़रा देखें इसकी पावर कितनी है, x की पावर 3 है। तो पावर रूल क्या होता है, हमने कि पावर में एक प्लस करना होता है और उसी पावर जो जवाब आए उसी को हमने नीचे डिवाइड करना होता है। तो देखो 3 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और उसी पावर को हमने नीचे डिवाइड भी करना होता है। इसकी पावर 1 है, इसी में +1 किया 2, 2 पे कर दिया डिवाइड। अब ये इसका आपको आंसर पता है, सारे का आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब आप देखें ये मजीद फर्दर सोल्व हो रहा है। तो पहले तो ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये -6/4 है, तो ये आपको पता है 2 से कट जाएंगे, 2 2 जार 4 और 2 3 6, तो ये -3/2 आ गया x²। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें ज़रा। 9 में भी ऐसे ही है। पहले तो ये दो फंक्शन आ रहे हैं, पहले तो आपने इंटीग्रल से दोनों को अलग अलग अप्लाई कर दिया। फिर इसमें -3 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को निकाल लिया बाहर, बाकी बन गया ये वाली चीज़। इधर 5 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल लिए। अब ये x2 है तो इस पर भी पावर रूल लगा दिया। पावर रूल क्या होता है कि इसकी पावर में +1 कर देना, उसी को डिवाइड कर देना। तो 2 में +1 करेंगे 3 और उसी को नीचे डिवाइड कर दिए, ठीक है जी। और ये आपको पता है इसका आंसर x आ जाएगा। अब क्या होगा, ये इस 3 से 3 दोनों कट गए, बाकी ये फाइनली आपका आंसर आ चुके हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया स्टार्ट में कि इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है और इंतहाई मुश्किल है। तो देखें जब आप रूल को अंडरस्टैंड करेंगे, रूल आपको लगाना आ जाएंगे, तब आपको ये इंतहाई आसान लगेगी। लेकिन जब आपको रूल का ही नहीं पता होगा, ना अप्लाई करने का पता होगा, फिर आपको ये बड़ा मुश्किल लगेगी। अब इसमें ये थोड़ा सा और, इसने क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी किया। देखें फंक्शन फिर ये 3 आ रहे हैं, 4x³ है, 2x² और 3 है। तो पहला काम हमने क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रल हमने तीनों फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई कर देना है। जैसे इसमें देखें सब पे मैंने तीनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिए। फिर नेक्स्ट काम क्या करना था, इसमें 4 कांस्टेंट आ रहा है, इसको बाहर निकालिए। इसमें 2 कांस्टेंट आ रहा था, 2 को बाहर निकालिए। इसमें 3 आ रहा था कांस्टेंट, 3 को बाहर निकालिए। अब आपको पता है नेक्स्ट क्या करना है, इस पर पावर रूल लगा देना। पावर 3 है तो 3 में +1 करेंगे तो 4 उसी को नीचे हमने डिवाइड कर दिया। इसकी पावर 2 है तो +1 करेंगे 3 और इसी को हमने 3 को नीचे डिवाइड कर दिया। इसका आंसर 3 वैसे था, ये सारे को सोल्व करके x आ गया, +c कर दिया। ये 4 से 4 कट गए, ये वैसे ये कट नहीं रहा, ये वैसे आ गया और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 11 में भी सेम ऐसे ही, ये 3 फंक्शन है, पहले इंटीग्रल से तीनों को अलग अलग कर दिया। अब ये हमारे पास बन गया। अब इन पे आपने पावर रूल लगा देना कि पावर 3 है, 3 में +1 करेंगे तो 4 को ही डिवाइड कर दिया। पावर 1 है तो +1 करेंगे 2 और 2 को ही नीचे डिवाइड कर दिया। 6 बाहर आ गया, ये चीज़ इसका आंसर आ गया x हमारे पास। अब देखें ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये इससे कट रहा है, तो 4 को 2 से काट दिया 8, तो ये 2 आ गया, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने लिखा हुआ है, ये ना दो चीज़ें होती हैं, इसका ज़रा ना आपने ख्याल रखना है। बच्चे आमतौर पर इन दोनों चीज़ों को ना मिक्स कर जाते हैं। अब ये देखें ये 5 जो लिखा हुआ है ये अंडर के इधर इंडेक्स में लिखा हुआ है। एक और भी चीज़ होती है कि अगर 5 में इधर लिख दूँ, इधर मतलब इंटीग्रल के साथ ही 5 लिख दूँ, फिर आगे x अंडर आए, वो चीज़ एक अलग होती है, ये चीज़ एक अलग होती है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब इसके इधर इंडेक्स में 5 होना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/5 है, ठीक है। तो पहले तो मैंने इस चीज़ को हल करके ऐसे लिख लिया 1/5 है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब पावर रूल वही है, क्या करना है कि जो भी x की पावर आ रही हो आपने उसमें +1 कर देना है और उसी को नीचे डिवाइड कर देना है। इसको आप या तो पहले ये हल करके इधर ही डायरेक्ट लिख दें या ऐसे भी लिख दें, फिर भी ठीक है। तो ये आपको पता है, पहले आपने मैंने साइड पर ये इसको सोल्व किया हुआ है कि 1/+1। तो आपको पता है 5 और 1 का एलसीएम लेते हैं, 5 आ गया, 5 को अंदर रख के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। अब 5 को अंदर रख के 1 से किया मल्टीप्लाई तो 5 ही आ जाएगा, 5 को 1 से किया तो 5 ही, तो ये बन गया 6/5। तो इस सारे को सोल्व के पहले तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया कि ये पावर थी, इसमें +1 भी कर दिया और जो ये पावर आई है तो उसी को मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। इधर मैंने फिर इसको फर्दर सोल्व कर दिया, तो ये आ गया। अब देखिए ये नीचे आ रहा है 6/5। असल में जब ये चीज़ ऊपर जाती होती है ना तो उलट हो जाती है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो डिवाइड हो जाती है, जो डिवाइड हो रही वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फ्रैक्शन वाली चीज़ ऊपर जाके उलट हो जाती है। ये था 6/5 तो ऊपर जाके ये क्या हो गया 5/6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये 6.1 का 12 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी इससे 13 से नेक्स्ट भी क्वेश्चन, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ना उसमें मैं सारे डिस्कस करता जाऊँगा। तो ये चैप्टर नंबर 6 पहले सारा डिस्कस हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं ना बारी बारी वो भी मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है जी। आप ये जो है बाकी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।